हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एमओ इन्वेस्टर ऐप में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा एमओ इन्वेस्टर ऐप पर। एमओ इन्वेस्टर ऐप पर जाने के लिए हमें सबसे पहले एमओ इन्वेस्टर ऐप को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें अपना 3 तरह से लॉगिन कर सकते हैं: मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो हमने डाल रखी है, या क्लाइंट कोड। तो हम क्लाइंट कोड के ज़रिए आपको लॉगिन करना सिखाते हैं। हमने यहाँ पे अपना कोड डाला और उसके बाद फिर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल करके हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने में जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपका ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आएगा आपके मेल पर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आप अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी को खोल करके ओटीपी दे करके उसमें डालेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस खुलने के बाद अब आपको इसमें पैसे, सबसे पहले तो इसमें आपको अब ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो पैसे डालने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे एक वॉलेट बना हुआ, उस वॉलेट को टच करेंगे तो ऐड फंड, सबसे पहले ऐड फंड लिख कर आ रहा है। यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन, जैसे यहाँ पे 3,971 लिखा हुआ, आप में ज़ीरो दिखाई पड़ेगा। अब आपको जितना भी फंड ऐड करना है उसके लिए आपको अमाउंट टू ट्रांसफ़र में जाना है और जितना भी फंड आपको डालना है वो डाल लीजिए। मान लीजिए आपको 1,000 रुपये चाहिए तो आपने यहाँ पे 1200 यहाँ पे हमने 1,000 डाल दिया, या नीचे 5,000, 25,000 और 50,000 इस तरह के भी उसमें ला सकते हैं। मान लीजिए हमको इकट्ठा 5,000 चाहिए तो हमने 5,000 कर दिया, 25,000 चाहिए तो 25,000 कर दिया, 50,000 चाहिए तो 50,000, है ना। 50,000 चाहिए तो 50,000। अगर 50,000 में 75,000 करना है तो हम 25,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 75,000 हो जाएगा। 5,000 ऐड कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी चाहें अपने हिसाब से 1 रुपये से लेकर के आप अनलिमिटेड जितना भी पैसा चाहें इसमें आप ला सकते हैं। अब आपने अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए सपोज करिए 1,000 रुपया। 1,000 रुपये डालने के बाद 2 ऑप्शन है पेमेंट मोड, एक नेट बैंकिंग का और यूपीआई का। आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू डाल सकते हैं पैसा, या तो आप यूपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। अब अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा लाना चाहते हैं तो आपको, आपका यहाँ पे जो भी आपने बैंक, रजिस्टर्ड बैंक होगा वो उसका नाम पड़ा होगा और उसका अकाउंट नंबर पड़ा होगा। खाली आपको सबमिट करना है और आपको अपने बैंक अकाउंट के जो ऐप है उस पर जा करके आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देना है। बहुत से लोग जो नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते हैं वो कैसे करें? तो वो यूपीआई के थ्रू इसमें पेमेंट डाल सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करेंगे तो आपका बैंक पहले से सेलेक्ट होगा ही, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बैंक आपका पड़ा हुआ है, अकाउंट नंबर आपका पड़ा होगा। खाली आपको पहली बार यहाँ पे यूपीआई एड्रेस जो है यहाँ पे ये ब्लैंक होगा और इसको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक होगा यूपीआई एड्रेस। तो यहाँ यूपीआई एड्रेस जब ब्लैंक होगा तो इसमें आपको अपना यूपीआई एड्रेस डाल देना है और यूपीआई एड्रेस डाल करके अपना आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जब सबमिट करेंगे तो आपका बैंक जो है एक्टिव बैंक जो होगा उसमें, रजिस्टर्ड बैंक में आपका जा कर के वहाँ से आप अपना पेमेंट इसमें यूपीआई के थ्रू ला सकते हैं। अब आपका जब फंड आ जाएगा तो आपका फंड यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन में दिखने लगा, जैसे इस कस्टमर का 3,971 रुपये दिख रहा है। यही इसी के साथ मैं आपको फंड विड्रा करने का भी बताता चलो, क्योंकि बार बार यहाँ आने से अच्छा है। विड्रा फंड करने के लिए आपको यहाँ पे विड्रा फंड में जाना पड़ेगा। जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे विड्रेबल अमाउंट यहाँ पे जहाँ जैसे जीरो दिख रहा, हो सकता है आपके पास वहाँ पे 2,000 पड़ा हो, 5,000 पड़ा हो, 1,000 पड़ा है। जितना भी आप उसमें से लेना, आपको वहाँ पे अमाउंट विड्रा में डालना है। और मान लीजिए आपको 1,000 रुपये विड्रा करना है। 1,000 रुपये विड्रा करने के लिए आपको 1,000 डालना है और नीचे सबमिट बटन दबा देना, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा डीमैट अकाउंट से। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको अपना जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया, चाहे बैंक अकाउंट से डीमैट में या डीमैट से बैंक में, वो ट्रांसफ़र स्टेटस को देखना। तो आप ट्रांसफ़र स्टेटस में जाएंगे, आपको पूरा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जब से भी आपने यहाँ पे काम शुरू किया होगा। ये देखिए, जैसे इन्होंने 10,000 रुपया इन्होंने 11
3/11 को इन्होंने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डाला था, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आपको भी दिखाई पड़ेगा। और जब जब आप इसको विड्रा करेंगे अपने खाते में, आपको विड्रा भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ। अब हम बात आती है कि है ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के तरीके हैं। एक तो हम यहाँ नीचे देखिएगा, सबसे पहले होम, फिर पोर्टफोलियो, फिर ट्रेड और वॉच लिस्ट लिखा हुआ। तो हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, या हम ट्रेड में डायरेक्ट ट्रेड को टच करेंगे और यहाँ पे जो भी शेयर कंपनी खरीदना है, मान लीजिए हमको लेना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम डाला। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस तीसरे नंबर पर, रिलायंस का भाव 2533 रुपये लिख के आ रहा है। इसको ख़रीदना हमें, तो हमने इसको टच किया। जब टच करेंगे तो यहाँ पे एक तरफ सेल, एक तरफ बाई लिख के आया। हमको बाई करना है, तो हमने बाई का बटन दबा दिया। अब बाई बटन दबाने के बाद यहाँ पर लिख कर आया सबसे ऊपर नॉर्मल, MTF, डिलीवरी और वैल्यू प्लस। हमको नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना, तो हमने नॉर्मल को नॉर्मल ही रहने देना है। और फिर ऑर्डर टाइप में आएंगे नीचे, तो यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस है। अब मान लीजिए हमको किसी को खाली लिमिट प्राइस यानी अपना भाव पे खरीदना, जैसे 2533 का रिलायंस का इस समय भाव दिखा रहा है ऊपर, और इसको हमें 2,000 रुपये में या 2,500 रुपये में खरीदना है। तो हमको जितनी भी क्वांटिटी, मान लीजिए हमको एक शेयर लेना, तो एक शेयर का क्वांटिटी डाला। लिमिट प्राइस में हमने लिमिट प्राइस डाल दिया 2,500 रुपया, और बाई ऑर्डर लगा दिया। तो जब भी 2,500, तो ये पहले कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई आपने 2,533 रुपये 40 पैसे में जो रिलायंस का शेयर चल रहा है, आपने NSE एक्सचेंज पे इसका भाव नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप में, लिमिट ऑर्डर टाइप में एक शेयर 2,500 रुपये खरीदने का ऑर्डर लगा रहे हैं। क्या ये सही है? अगर सही तो आप ये बाई कर सकते हैं, और आपका ऑर्डर अगर भाव आ गया होगा तो ये पेंडिंग में अभी दिखा रहा है, वो कंप्लीट में चला जाएगा। अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग में दिखा रहा है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको पोजीशन में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, पोजीशन में आ गया। अब किसी के पास पहले से शेयर, अब हम दूसरी चीज़, दूसरा तरीका खरीदने का है। यहाँ पे आपने अपनी वॉच लिस्ट बनाई। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक ऊपर रेड कलर का बना वो वॉच लिस्ट, यहाँ पे जाएंगे और अपनी कोई वॉच लिस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए ये है जिनका खाता है, यह फैज़ भाई, तो इनका हमने फैज़ 1 या फैज़ 2 के नाम से एक वॉच लिस्ट बना दिया, फैज़ 2, और सेव कर दिया। अब इसमें आपको जो जो आपको अपनी पसंदीदा शेयर लगते हैं, मान लीजिए रिलायंस है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया है ना, टाटा मोटर्स ये भी आ जाएगा, बजाज फिनसर्वे, RBL बैंक। तो इस तरह से आप जो भी चाहें, अब आपने बैंक में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे इनकी वॉच लिस्ट बन गई। अब इनको यहाँ पे सर्च नहीं करना। अब इनको रिलायंस पे ट्रेड करना है, टाटा मोटर्स पे ट्रेड करना है, बजाज फिनसर्वे की ट्रेड करना है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आकर के यहाँ से टाटा मोटर्स में गए, बाई में गए, बाकी सारा प्रोसेस वही जैसे पहले किया था उस तरह से करना है, और इस तरह से इनका ट्रेड हो जाएगा। अब हमने जो आर्डर लगाए थे उनको कैंसिल कैसे करना। मान लीजिए रिलायंस का हमने आर्डर 2,500 का भाव लगाया, 2,533 चला है, हमको इसका समझ में नहीं आ रहा आज की मार्केट इसकी गिर रही है या बढ़ रही है, हमको इसको नहीं लेना है, तो हम इसको कैसे कैंसिल करें, तो कैंसिल या मोडिफाई कैसे करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे और ऑर्डर में जाकर रिलायंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिख के आएगी, एक तो मोडिफाई और दूसरा कैंसिल ऑर्डर। मोडिफाई करना है यानी हमें क्वांटिटी बढ़ानी घटानी है या प्राइस बढ़ाना घटाना है, तो मॉडिफाई करना है, तो इसको मॉडिफाई बटन दबाएंगे। और अगर हमें यहाँ एक क्वांटिटी की बजाय इसको 2 करना है तो 2 कर दें। 2,500 की बजाय हमको यहाँ पे प्राइस भी घटाना बढ़ाना है, हमको मान लीजिए 2,510 करना है तो 2,510 करके बाई कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर इस तरह से प्लेस हो जाएगा नए। और इसको देखना कैसे, व्यू स्टेटस में जा करके, तो हमारा ये ऑर्डर जो 2,500 था अब 2,510 का हो गया, और एक शेयर की जगह पे 2 शेयर का क्वांटिटी का भाव हो गया। अब अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिल करने के फिर से हमने इसको पुश किया, यहाँ पे फिर वही मॉडिफाई कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। कैंसिल करना है तो कुछ नहीं, सिंपल कैंसिल ऑर्डर को टच किया और कैंसिल ऑर्डर या गो बैक लिख कर आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल योर ऑर्डर। ऑर्डर आईडी आपकी लिख के आ जाएगी, नीचे लिख के आएगा कैंसिल ऑर्डर या गो बैक। अगर आपको नहीं करना है तो गो बैक करेंगे, अगर कैंसिल करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल ऑर्डर को पुश किया, आपका ऑर्डर कैंसिल होगा। रिफ्रेश करेंगे, आपका ऑर्डर पेंडिंग से कैंसिल हो जाएगा। आप कंप्लीट में देख सकते हैं कि आपने कैंसिल कर दिया। ये देखिए 4 ऑर्डर इन्होंने कैंसिल दिखा रहे हैं, चारों ऑर्डर, 1 रिजेक्ट दिखा रहा है, 3 कैंसिल दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ तक समझ गए।
अब मान लीजिए हमारा कोई ऑर्डर पहले से हमने ख़रीदा रखा है 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले या कल, तो वो कल जो ख़रीदा है ऑर्डर वो हमको यहाँ पे ये ऑर्डर यहाँ पे हमें ना ऑर्डर में दिखेगा ना पोजीशन में दिखेगा। ठीक है, तो उस ऑर्डर को हम कहाँ पे देखें? उस ऑर्डर को देखने के लिए हमें मेनू बार जो है इसको टच करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स को टच करेंगे तो ये 5-6 चीज़ें लिख के आ जाएंगी। ट्रेडिंग रिपोर्ट, होल्डिंग, ऑपरेशनल, लेजर, कॉन्ट्रैक्ट नोट, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, स्टॉक, एसआईपी ऑर्डर बुक, हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्डर। यानी हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस भी है भाई साहब। आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ से अपना डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। अब आपको मान लिया होल्डिंग के शेयर देखने, आपने जो 4-5 दिन पहले शेयर खरीदे वो कहाँ पे हैं? वो यहाँ पे होल्डिंग में दिखेंगे। तो होल्डिंग के लिए आपको होल्डिंग में जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने होल्डिंग किया तो देखिए इनके पास लक्ष्मी केमिकल का शेयर खरीदा पड़ा है 289 रुपये 90 पैसे का, और इसमें इन्होंने ख़रीदा था 375 रुपये 85, यानी 24,022 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 18,554, यानी इनको टोटल 5,468 रुपये 80 पैसे का लॉस दिखा रहा है। अगर आज की डेट में ये इसको सेल करते हैं तो 5,468 रुपये 80 पैसे का लॉस होता है। अब सेल कैसे करेंगे? इसके लिए नीचे देखिए रेड क्रिएट डीमैट वॉच लिस्ट, उसके ऊपर एक एरो बना, उसको एरो को पुश करेंगे तो यहाँ पे सेल और बाई आ गया। मान लीजिए इसको इन्होंने 289 रुपये में चल रहा है, इन्होंने कहा कुछ ऑर्डर और कर दें, तो इसके लिए बाई ऑर्डर लगाएंगे। जितने भी ऑर्डर करना है वो कर सकते हो, लेकिन सेल करना तो सेल को करना है सेल क्वांटिटी में 64 करना है तो 64। मान ली 50 पीस सेल करना है तो 50 को सेल कर दिया और प्राइस लगा दिया हमने यहाँ पे 305 रुपया और सेल कर देंगे। तो हमारा जब भी अभी 289 रुपये 90 पैसे का भाव चल रहा है, जैसे ही वो 300 का आएगा वो चला जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन अभी चूँकि ये 305 से नीचे का ऑर्डर भाव चल रहा है 289 रुपये 90 पैसे का, इसलिए नहीं बिका। ये वही ऑर्डर हमारा ओपन है, पेंडिंग में दिखा रहा है। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का सेम वही प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको कैसे लॉग आउट करेंगे इसके लिए आपको बता दें। लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से मेनू बार को पुश करेंगे तो यहाँ पे नीचे लॉग आउट लिख कर आ जाएगा और लॉग आउट करेंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। आगे जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करना हो इस मेरे मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं।